ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं वरदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जात अर्यंतादि महान कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भावे सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार दुख का सामान्य स्वरूप चार प्रकार की इच्छाएं। चार प्रकार की इच्छाओं के बारे में ये चर्चा अपनी चल रही है। इच्छा दुख का कारण है। इच्छा दुख का कारण नहीं लगती, ये मिथ्या दर्शन है। और इच्छा उत्पन्न होती है, ये चारित्र मोह है। और वो दुख का कारण नहीं लगता, इसका नाम दर्शन मोह है। पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, ये सब मिथ्या दर्शन के लक्षण जानना। अब देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। देखो तीन तरह की बात हो गई। मिथ्यात्व के कारण होती है, अज्ञान के कारण भी होती है और असंयम के कारण होती है। मिथ्या दृष्टि को तीनों के कारण होती है। मिथ्यात्व भी होता है, अज्ञान भी होता है और असंयम भी होता है। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, इच्छा उनको भी होती है, लेकिन उनको मिथ्यात्व और अज्ञान से नहीं होती। उनको सारी इच्छा जो उत्पन्न होती है वो असंयम के कारण होती है, चारित्र मोह के उदय से होती है। इसलिए ज्ञानी की जो इच्छा है वो ज़्यादा तीव्र नहीं होती, ज़्यादा कषायुक्त नहीं होती, क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अज्ञान नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को कषाय बहुत तीव्र होती है, बहुत लंबी चलती है। क्यों? क्योंकि उसको मिथ्या दर्शन और अज्ञान है। इसलिए कई जीव ऐसा प्रश्न करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भी तो आखिर इच्छा करते देखे जाते हैं। तो आचार्य कुंद देव ने तो ये तक लिख दिया कि सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो सम्यक दृष्टि जीव को आखिर बंद क्यों नहीं होता? इच्छा तो होती है लेकिन बंद नहीं होता, तो मात्र कारण ये है कि उसके अज्ञान और मिथ्या दर्शन नहीं है। तो अज्ञान और मिथ्या दर्शन नहीं होने के कारण पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है। पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है तो मात्र चारित्र मोह के उदय से पर पदार्थों को भोगने की इच्छा तो होती है ना। मकान, दुकान, घर गृहस्थी, इन सबको रखने की भी इच्छा होती है, लेकिन इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सच्चे सुख के कारण है, ऐसी मान्यता उसकी नहीं होती। तो इसलिए इतनी मान्यता मात्र नहीं होने से अनंत दुखों का बंध नहीं होता। मान्यता सुधार ले तो कितना सरल है, और अपन को मान्यता सुधारने में सबसे कठिन लगता है। मान्यता बदलना ही तो है। मान्यता बदलने कैसे बदली जाए? मान्यता
ये प्रश्न करो मन में कि मान्यता कैसे बदली जाए। मान्यता बदली जाती है बार बार विचार करने पर, तब मान्यता बदलती है। मान्यता किसी क्रिया से नहीं बदलती, किसी पहाड़ पर चढ़ने से नहीं बदलती, रोटी छोड़ने से नहीं बदलती, मुनिराज बनने से नहीं बदलती, ब्रह्मचारी बनने से नहीं बदलती। क्योंकि मान्यता, जब कोई विचार बार बार मान्यता को धक्का देता है, श्रद्धा को धक्का देता है कि यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तो श्रद्धा फिर कहती है चलो भैया तो सही क्या है, सही ये है जीव जुदा पुद्गल जुदा। फिर वो कहते ये दोनों अलग अलग है। तो श्रद्धा कहती है कि हम तो नहीं मानते। तो फिर ज्ञान फिर विचार करता है कि देखो सुनो, अगर देह और आत्मा अलग अलग नहीं होते तो ये शरीर यहीं पड़ा जाता है, यहीं पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाता है ना। फिर मुर्दा बोलता क्यों नहीं, मुर्दा चलता क्यों नहीं? इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा और मुर्दा शरीर ये अलग अलग है। अब दूसरी बात, फिर दूसरा प्रश्न, इन इच्छाओं की पूर्ति से क्या मैं सुखी होता हूँ क्या? मैंने बड़ा मकान बनाया, उससे बड़ा मकान बनाया, तो क्या मेरे दुख मिट गए? बच्चे पैदा कर लिए तो क्या मेरे दुख मिट गए? मैं किसी का पिता बन गया, मेरा बेटा जवान हो गया, तो क्या मेरे दुख मिट गए? नहीं मिटे, बिल्कुल नहीं मिटे। वहीं के वहीं, वैसे के वैसे, अथवा उससे ज़्यादा ही होते हैं दुख। दुख घट रहे हैं बेंच के बढ़ रहे। अभी विचार करोगे तब बात समझ में आएगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम विचार ही तो नहीं करते कि भाई मैं पहले से सुखी हुआ हूँ कि दुखी हुआ। मेरा बेटा बड़ा हो गया तो मेरा सुख बढ़ जाना चाहिए था ना। सुख बड़ा नहीं, वहाँ घट गया। क्यों? कि अब बेटे की चलती है, मेरी चलनी बंद हो गई। पत्नी मेरे से नहीं पूछती क्या बना खाओगे, बेटे से पूछती है क्या खाओगे। और पति कहे कि मेरे मन का भी तुम्हारे, तुम छोड़ो, बेटे को जाना है कॉलेज, तुम्हें क्या है? जैसे पति कुछ काम का ही नहीं है, वो कॉलेज जा रहा है तो भी काम का है जगत ऐसा है कि नहीं? फिर कि और क्या हुआ कि शरीर बीमार रहने लगा। जवानी में शरीर अच्छा रहता था, बुढ़ापे में क्या हुआ? बीमार रहने लगा। दांत गिर गए, रोटी नहीं खाई जा रही। अब मुझे बताओ सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? इन संजोगों से क्या बढ़ा? दुख बढ़ा। पहले एक कमरे के मकान में रहते थे तब भी स्वस्थ रहते थे, आज 10 कमरे की कोठी है फिर भी बीमार है। सुख बढ़ा के घटा, बढ़ा के घटा, घटा तो दिन पे वो चिता पे ले जाने का कारण है। ठीक है, जगत का प्रसिद्ध वचन है, चिंता और चिता में ज़्यादा अंतर नहीं है। जिसको चिंता ने घेरा उसकी चिता ज़्यादा दूर जलने वाली है। तो प्रश्न ये था कि मान्यता कैसे बदले? मान्यता तभी बदलेगी जब तुम बार बार इन बातों पर विचार करोगे जो स्वाध्याय में, शास्त्रों में लिखी हुई है, जो तुम प्रवचनों में रोज सुनते हो। उन बातों का जब रोज बैठ के रात्रि में, एकांत में, दोपहर में, कहीं पर भी जब बार बार विचार करोगे तब वो मान्यता बदल सकती है। क्या ये पैसा सुख का कारण है क्या? सोचो अकेले में बैठ के, क्या इसके भरोसे में जिंदगी भर सुखी रहूँगा क्या? और अगर ये पैसा बहुत सारा जोड़ भी लूँगा तो ये छोड़ के जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? और जाऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा? फिर क्या होगा? बराबर, हाँ बराबर। अब इसमें ये समझा रहे ना
दो तरह का लगना है, एक असंयम से लगना, एक मिथ्या दर्शन से लगना। लगने की चिंता नहीं है, लगने की चिंता क्यों करते हो? अभी हम लगने की तो बात ही नहीं कर रहे। लगने को तो भरत जी भी लगे थे ना, लगने को तो आदिनाथ भी लगे थे, सब लगे थे। लगने की चिंता नहीं है, श्रद्धा बदलनी चाहिए। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। देखो, दो चीजें समझो। विचार हर चीज का चलता है हमारे जीवन में, लेकिन उन विचारों की कोई कीमत तब तक नहीं है जब तक वे श्रद्धा को परिवर्तित नहीं करते। मैंने कल ही एक बात, परसों कही थी एक बात, कि वैराग्य तो हर किसी को आता है। पापी को भी वैराग्य आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वस्तुएं सदा काल अपने अनुकूल परिणमन तो करती नहीं, वे तो कभी न कभी विपरीत परिणमन, और जब वो विपरीत परिणमन करती हैं तो क्या होता है? वैराग्य आता है कि नहीं? शरीर में बहुत ज्यादा रोग हो गए, अरे कुछ नहीं रखा साहब, वैराग्य आने लगा। पत्नी बेकार निकल गई, वैराग्य आने लगा। लड़ाई हो गई, वैराग्य आने लगा। बेटे ने दो बात कह दी, वैराग्य आने लगा। तो वो वैराग्य कोई वैराग्य थोड़ी है, उसकी कोई कीमत थोड़ी है, वो तो 2 रुपए का धेले भर का नहीं। तो फिर वैराग्य आता क्यों है? वो तो नेचुरल है। जब तुम्हें कोई चीज परेशान करती है तो तुम्हें भागने का मन करता है, इसका नाम वैराग्य समझते हो तुम। अंत समझ में आया? ऐसे ही हर आदमी का विचार चलता है, पैसे में कुछ नहीं रखा। ऐसा आपको चलता है, ऐसा नहीं है। अब मुकेश अंबानी को भी चलता है, ख्याल में क्या करूंगा। लेकिन वो जो विचार है वो श्रद्धा को परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो विचार बहुत धारदार नहीं है, गहरा नहीं है, कमजोर है। आया थोड़ी देर के लिए आया, वो आता भी कब है? जब पैसा कमाने में मुश्किल हो रही हो। ख्याल में आई नहीं आई? कोई परेशानी, अरे कुछ नहीं रखा यार, पैसा 2 कौड़ी क्यों? एक कब होता है ऐसा? जब तुम्हारे अनुकूल कुछ बात नहीं बन रही हो। ये विचार तब है। तो ये विचार तुम्हारा नहीं है, ये विचार तो उधार का है। ये विचार तो तब का है जब तुम्हारे अनुसार कोई बात नहीं समझे। जैसे अपन फैक्ट्री है अथवा कोई व्यापार है, अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और बाद में देखा प्रॉफिट नहीं हुआ अथवा घाटा लग गया, बेकार है सब। कर करके मर जाओ, सब बेकार है यार, कुछ नहीं रखा यार। अभी कहाँ से निकल रही ये बात है? पंडित जी सही कहते, मंदिर भी सही कहते, कुछ नहीं। तो ये तो सारी जो सही कहते हैं कुछ नहीं रखा, ये तुम्हारी बात थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अनुसार काम नहीं बना इसलिए कह रहे। अब तुम इसे समझते हो कि हम सब विचार तो करते हैं, ये कोई विचार हुआ? इसको विचार समझते हो क्या? ये विचार नहीं है, ये तो हर उस आदमी को आता है जो मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आएगी नहीं है? क्यों? हमारे जैसा कुछ भी नहीं हो, अपन की पत्नी मन की नहीं हो, अपने अनुसार अपन को लगता है ना शादी व्यर्थ कर ली, बेकार है, कोई मतलब नहीं शादी करने। अब तुम्हें नहीं लगता होगा क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत समय बाद फिर ऐसे विचार नहीं आते, शुरू में आते हैं। जब तुम 2-3 साल शादी को हुए थे ना, और तुम्हारी बिल्कुल समझ लो पत्नी जैसी तुम चाहते थे वैसी नहीं है, तो तुम्हें बहुत पछतावा होता है, इसकी जगह उससे कर लेते। हम वो देखने गए थे, अब तो हालांकि वो सिस्टम ही खत्म हो गया, वो पछताने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब तो सब लव मैरिज चल रही है आजकल। तो वो लव मैरिज में क्या होता है कि अब खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी पटकी, अब करोगे क्या? ख्याल में है ना? अरेंज में तो भाई दूसरे ने पटकवाई थी, तो दूसरे को दोष दे सकते हो, उनने करवा दी, हमारी तो जबरदस्ती, हम तो परेशान है। अब खुद ने करी, अब किससे कहोगे? समझ गए ना? लव मैरिज वाला आदमी बहुत दुखी रहता है। क्यों रहता है? अपनी मर्जी से करी, अब वो पत्नी कैसे ही निकल जाए, अब वो किसी से कह ही नहीं सकता, नहीं समझे? अब वो किसी से कहने जाए तो कहेंगे भैया किससे कह रहे हैं, तो वो चुपचाप सहता रहता है, वो कह रहा है जो चल रहा है। ख्याल में आ रहा? वरना अरेंज मैरिज हुई और लड़की ने कुछ गड़बड़ी करी तो एकदम चले जाते अपने माँ बाप के पास, देखो जाके जाओ। अब कैसे जाओगे बेटा? अब क्या करोगे? अंत समझ में आया कि नहीं आया? तो
ये जो विचार करने की क्षमता है, जिसे हम विचार समझ बैठे, वो विचार नहीं है। तत्व विचार का मतलब होता है जब तुम्हारे अंदर सब अनुकूलता चल रही हो, स्वस्थ शरीर हो, पैसा धड़ा धड़ा आ रहा हो, सब मकान दुकान बिल्डिंग सब जगह से प्रॉफिट आ रहा हो, फिर भी तुम्हें लगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, अंदर से तुम्हें उसमें मजा नहीं दिख रहा हो, कुछ नहीं होता है, तब समझो कि ये गहरा विचार गहरा जा सकता है। लेकिन प्रतिकूलताओं में किया गया विचार अनुकूलता आने पर छूट जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? आपको जब शरीर में रोग है, उस समय जो आपकी धार्मिक परिणति हो जाती है, वो स्वस्थ होने पर छूट जाती है, तो वो धार्मिक परिणति सच्ची थोड़ी थी वो। अरे ये तो ऐसा है, भागते भूत की ये तो ऐसा है कि पलंग पे पड़ा है, कुछ कर सकता नहीं, और बनिया ही बुद्धि पूरी रखता है, तो सोचता है भगवान को याद कर लो, कुछ तो करो। अब पढ़े ही है, जब 4 दिन यही पढ़े ही रहना है, नहीं समझ में आया? तुम देखते हो अस्पताल वालों ने वो काम भी बंद करा दिया कि तुम भगवान को याद कर सको, क्योंकि उन्होंने टीवी लगा दी, मरीज पड़ा है, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी 5 स्टार जैसी, उसको लगे ही नहीं कि वो रोग में पड़ा हुआ है या कुछ तकलीफ में है, टीवी चल रही है, मरीज बैठा है देख रहा है। अब 4 दिन के 14 दिन रख दो उसको। ख्याल में है? अगर पैसे वाला हो, है ना, एक हमारे जानने वाले मित्र हैं, वो कहते हैं कि उनके कई मित्र ऐसे पैसे वाले कि वो ज़्यादा थक जाते हैं तो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो वैसे होटल में बसता नहीं है, तो उसकी जगह एडमिट हो जाते बड़े हॉस्पिटल में, 5 स्टार होटल है, तो वहाँ सब नर्स वगैरह सेवा वगैरह लगी रहती, क्योंकि उनने वो करवा रखा है, क्या कहते हैं उसको, बीमा, वही से वहाँ से चुकते हैं, और 4 दिन कोई कर करोगे अपने घूम घाम के आराम करके जाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी आपको कहाँ, अभी आदमी बीमा कराता है ना मेडिकल वगैरह, तो बीमार नहीं पड़े तो पछताता है कि जब पैसे फ्री जा रहे हैं, किस्त बेकार है, मतलब चाहता है कि तुम बीमार पड़ जाए। अरे ऐसी किस्त जाती रहे और हम बीमार नहीं पड़े, कितना बढ़िया है। हमें किस्त देने में क्या काम है, हम तो स्वस्थ रहे, तू तो साल के ले जा, 10,000 के 20,000 ले जा, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें अस्पताल जा रही नहीं, हम तो दे इसी बात के रहे कि ना जाए, हम इस बात की थोड़ी दे रहे कि जाए अंदर में। लेकिन अज्ञानता उल्टी चलती है, विपरीत सोचता है। ख्याल में है कि नहीं आया? विपरीत, महाविपरीत। ख्याल में? अरे लोग तो ऐसे सोच रहे कि तरीके ही ऐसे है ना, टिकट ली, टीटी नहीं आया, व्यर्थ हो गई। हालांकि अब वो समय निकल गए, पहले ऐसा बहुत होता था, टिकट ले ली, अब टीटी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करता है, आजा आजा, ताकि टिकट लेना सार्थक हो जाए, और टीटी आ ही नहीं रहा, और स्टेशन ही आ गया तो बड़ा दुख होता है। अरे और जिसने नहीं ली उसको देख देख के गुस्सा आता है, ये तो बच गया, ये तो बच गया। और अगर समझ गया ना, और उसने टिकट नहीं ली तो ये सोचता आ जाए आ जाए, जबकि देखो उससे कोई तुम्हारा संबंध थोड़ी है, कोई उसको तुम जानते थोड़ी हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है हम पैसा दे के कर रहे हैं और जी मुफ्त में कर रहा है, मरने तो आने तो टीटी, हमारा बस चले तुम तो बता भी दे जेब बना टिकट वाले, और लोग बता भी देते हैं। ख्याल में है ना? तो भैया ये जो मिथ्या मान्यता है ये ऐसे नहीं बदलती। इसलिए अरविंद बाबू ने जो प्रश्न किया ना कि भैया हम विचार तो करते हैं लेकिन वो विचार बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर। जैसे कुल्हाड़ी में धार नहीं हो, क्या कहा मैंने, कुल्हाड़ी में धार नहीं हो और उससे बार पे बार किए जा रहे हो, वो लकड़ी नहीं काटेगी, धार होनी चाहिए। एक आदमी, क्या कहा मैंने, एक आदमी एक पेड़ काटता है उदाहरण के लिए, एक दूसरा आदमी पेड़ काटता है, दूसरा आदमी 8 घंटे कुल्हाड़ी चलाता है, कितने घंटे, लेकिन कुल्हाड़ी वो पेड़ नहीं कटता, और एक आदमी मात्र 2 घंटे कुल्हाड़ी चढ़ाता है, पेड़ कट जाता है। तो बोले साहब बात क्या है, बोले तुम 8 घंटे पेड़ काटने में खर्च करते हो
और मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी को धार देने में खर्च करता हूँ। समझ में आया ना, पकड़ में आ गई बात। ऐसे ही कि कभी कभी मरे मरे विचार कर लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी उपवास कर लिया, कभी वैराग्य कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी भगवान के आ गए, कभी पूजा कर ली, कभी कुछ कर लिया, फिर कभी समय सार सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी प्रवचन सुन लिया, कभी आधा घंटा बैठ गए, समझ गए, कभी विचार करने लग गए, कभी आए कुछ करने लग गए, और ये सोचता है कि ऐसे कर करके मिथ्या दर्शन का नाश हो जाएगा। अरे दुनिया में कोई भी विद्या रेगुलर अभ्यास करने पर ही आती है। ऐसा होता है समय सार किसी को याद करना हो, आज पढ़ लिया, आज गाथाओं का पाठ कर लिया, अब 15 दिन बाद फिर कर लिया, 1 महीने बाद फिर कर लिया, 1 साल बाद फिर कर लिया। बताओ कब होगा गाथाएं याद? एक भी गाथा याद होगी? कभी नहीं होगी। ऐसे ही हम और आप क्या करते हैं, कभी वैराग मरघटिया वैराग आ गया, फिर रंग राग में लग गए, कभी तत्व विचार में लग गए, आज मंदिर में 8 दिन का विधान है, विधान में लग गए, अब 10 लक्षण आ गए, उपवास करने लग गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना। और कभी पंडित जी आए थे, वो तत्व विचार पे जोर दे रहे थे, तो आज तत्व विचार करने लग गए, नहीं समझे। फिर एक पंडित जी कहे थे भगवान के बिना कुछ नहीं होता, जो पूजा नहीं करते वे तो निपटक गया, तो पूजा करने लग गए। किसी ने कहा प्रक्षाल करने के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा, प्रक्षाल करने लग गए, फिर कुछ करने लग गए, फिर कुछ करने लग गए। तो भाई साहब इससे कुछ होने वाला है? 1 रुपए की विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। तत्व विचार 1 दिन नहीं, रेगुलर होना चाहिए, निर्धारित 1 घंटे होना ही चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तब मिलता है आत्मा। ये कोई हवा में से मिल जाएगा आत्मा? कभी विचारों खड़ा हो, आज अच्छा मन लग गया साहब, आज हम बैठ गए, आज बहुत अच्छा लग गया, फिर बस कल बिजी हो गए, 4-6 दिन बिजी रहे तो नहीं बैठी, फिर बैठ गए, हैं? इससे होता है कुछ? ये तो सब अपन अपने को ठगते हैं। उसका कारण मानते हैं ठगने का कि उतनी गहराई से अभी आत्मा की रुचि है नहीं, जितनी गहराई से आत्मा की रुचि होनी चाहिए। बस सीधी सी बात। देखो भाई मैं समझाता हूँ, पढ़ने के लिए तो इस देश में 30 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40 लाख पढ़ते हैं। क्या कहा मैंने? पढ़ने को तो इस देश में 40 करोड़ आदमी पढ़ता है, लेकिन वे पढ़ते ही हैं, पढ़ते नहीं हैं। अंतर समझ में आया? जिस गहराई से पढ़ना चाहिए, और जिस गहराई से पढ़ाई होती है वो थोड़ी करता है। वो पढ़ता क्यों? वो डिग्री लेने के लिए। एक सिस्टम है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। अंदर में तो पढ़ लिया, ग्रेजुएट बन गए, डिग्री ले ली, अपना काम धंधे में लग गए। उनसे पूछो जब तुम्हें काम धंधे ही में लगना था, जब तुम्हें इतनी गहराई से पढ़ाई करनी नहीं थी तो पढ़े क्यों? तो वो कहते हैं सिस्टम है, लड़की वाले लड़के ही नहीं देते। अजीब सा लड़का है। अब तो आजकल तो और ज्यादा, अभी कोई कहते हम 9th तक पढ़े हैं, आज के जमाने बोल के देखो तुम, हम 8वीं तक पढ़े, तुम्हें लड़की नहीं देगा कोई? ये क्या? तो भाई साहब मैं तो PhD करके बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अरविंद जी मेरे से कम पढ़े मान के चलो, ठीक है, अरविंद जी मेरे से कम पढ़ेंगे, ठीक। मेरी और अरविंद जी की शादी की बात है उदाहरण के लिए, मैं PhD कर रही, अरविंद जी 12 तक पढ़े, 14 तक पढ़े, कम पढ़े मेरे से कुल मिला के। अब लड़की वाला कह रहा भैया तो पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा नहीं, वो कमाता 5 लाख रुपए महीने, और ये आदमी इतना पढ़ा, ये कमाता 50,000 रुपये महीने। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके पास डिग्री, वो कर क्या रहा है, उस डिग्री का यूज हो रहा है कुछ, उससे कोई नौकरी मिली क्या? लेकिन हमारा सिस्टम पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अनुसार आदमी पढ़ता है। अंदर अगर हमारा सिस्टम ये हो कि पढ़ना उसी को है जिसको अंदर आगे जाना हो, ना कोई मतलब नहीं, अपना 12 तक पढ़ो, दुनिया का नॉलेज हो जाता है, अपना जो करना फिर वो करो अंदर में। लेकिन वो 5 साल तो वेस्ट भी चले गए, कुछ किया तुमने, यूज है नहीं, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही अगर तुम्हें सम्यक दर्शन लेना हो, आत्मा का कल्याण करना हो, तो इस तत्व की गहराई में जाना चाहिए। समझ में आया? तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो तुम कहीं भी घूमो, चाहे जिस भगवान के पास जाओ, उससे कुछ नहीं होता।
अंतर समझ में आया? कुछ नहीं होता इन बातों से। आप कहोगे साहब गृहीत मिथ्या, तो कुछ नहीं होता। तुम आज छोड़ के बैठे हो, कालांतर में मिथ्या दर्शन के साथ मरोगे, कहीं और जन्म लोगे, वहां गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाओ। तो बड़ी बात थोड़ी है गृहीत मिथ्या था। गृहीत मिथ्या तो बहुत छोटी चीज है जो हमने बहुत बड़ी समझ रखी है। वो कुछ ऐसा नहीं कि गृहीत मिथ्या बहुत बड़ा हुआ है। जो जीव जिस कुल परंपरा में जन्म लेता है उसके नियम कायदे कानून पालने लगता है। मान के चलो आज हमने सम्यक दर्शन नहीं लिया और हम मर के इसी मनुष्य में फिर जन्म लिया और हमने किसी और जाति में जन्म ले लिया, तो क्या करोगे? उसमें वो थोड़ी आफत थोड़ी है इसमें। ये सब ऐसे कैसे? गुरुदेव का उदाहरण है, विदेश क्षेत्र में थे, सच्चा धर्म पालते थे, समूसण में बैठते थे, जरा सा कर्म कमजोर पड़ गया, मिथ्या दर्शन रहा, तो यहाँ आके श्वेतांबर में जन्म ले लिया ना, और 45 वर्ष तक गृहीत मिथ्यात्व का सेवन किया ना। क्या है कोई ऐसा थोड़ी हम सोच रहे हैं कि तो हमने बहुत बड़ी खुशबू कर ली, कुछ नहीं। अभी अगर हम आत्मा का सम्यक दर्शन वेद ज्ञान देखो, हमें संसार से, गृहीत मिथ्यात्व से, पाप से, कसाय से, संयोग से, दुख से अगर वास्तव में कोई बचाने वाला है तो एकमात्र सम्यक दर्शन है, एकमात्र आत्मा का अनुभव है, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अब अगर हम किसी और चीज के भरोसे बैठ जाओ कि बच जाओगे तो बैठे रहोगे, तो कुछ बात है नहीं। अगर भाई साहब बिना आत्मा के कोई जीव चार गति में घूमने से बच जाता, आत्मा को जाने बिना, तो फिर तो कितने जीव चले जाते। जी आचार्य भगवान ये बात कह रहे हैं कि 11 अंग 9 पुर से आत्मा नहीं मिला तो तेरा भला होने वाला नहीं है, 28 मुकुट से आत्मा नहीं मिला तेरा भला। तो भाई वो कह रहे हैं बात कि इनसे आत्मा मिलने वाला नहीं है, और आत्मा के मिले बिना जीव किसी भी कीमत पर 9वें ग्रेविक चला जाए सुखी नहीं हो सकता। 9वें ग्रेविक चले जाएंगे हम, इसलिए हम सुखी हो जाएंगे, ये मान्यता मिथ्या दर्शन। हम स्वर्ग में चले जाएंगे, कम से कम स्वर्ग में तो चले जाएंगे, तो स्वर्ग में कोई पहली बार जाएंगे क्या? न जाने कितने बार स्वर्ग में जाना हुआ और कितने बार नरक में जाना हुआ, इनमें क्या दम है? इसीलिए तत्व विचार में गहराई चाहिए तो मान्यता बदलेगी। आपको विचार करना ही पड़ेगा, मैं कौन हूं? बताओ। अच्छा, हृदय पे हाथ रख के इस विचार में कितने गहरे उतरे अभी तक कि मैं कौन हूं? राजेश जी, मैं कौन हूं? इस विचार में कितने गहरे उतरी अभी तक कि मैं हूं कौन? सिर्फ इतना सा प्रश्न है, छोटा सा। अरुण जी, मुकेश जी, हाँ मैं हूं कि नहीं? और मैं हूं तो फिर कौन हूं? इस विचार में तुमने कितना ताकत लगाई बताओ? यही डिसाइड करने के लिए कि मैं आत्माओं के शरीर आज डिसाइड करके रहूंगा, इसमें ही नहीं लगाई। वो बात न जाने कहाँ कहाँ की हो रही है। भाई अपना गांव तो ढंग से घूम लो, लंदन पेरिस बाद में घूम लेना। अपना गांव ढंग से घूमा नहीं, लंदन पेरिस की बात करता है। ऐसी हमारी बात आदत है। अभी मैं कौन हूं हमने यही डिसाइड गहराई में जाके नहीं कर पाए, और आत्मा की अनंत शक्तियों की चर्चा चल रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या होने वाला है इससे? ये विचार है छोटा सा, मैं कौन हूं। आज जाके मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं या मैं शरीर? इस विचार को जितनी गहराई में ले जा सको ले जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल अंदर खाली पड़ा है, कुछ भी निर्णय नहीं है। इस सुन सुन के भले ही बोलते रहते हैं आत्मा, अंदर कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूं। अंदर समझे कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना भाव भाषण हो रहा है कि मैं हूं कौन। सबको मिला जुला के भाव भाषण होता है। कर्तृत्व वाला, करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, चलने वाला, घूमने वाला, गृहस्थी वाला, जो ये असमान जाति पर्याय के अनेक कार्य हैं, और ये जो असमान जाति पर्याय है, इन सबको मिला के अपनी सत्ता का भान होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, घर गृहस्थी है, मैं ही काम करता हूँ, मेरा ही धंधा है, मुझे पैसे कमाना है, मेरा ही करना है, मेरे को करना है, और ठीक है वो शरीर और आत्मा लगे। ये सब विचारों का समूह इकट्ठा होके ये मैं हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं कौन हूँ?
इसकी भी गहराई में नहीं गए। फिर वो आश्रव दुख रूप है, वो बाद में देखेंगे अपन, क्योंकि जीव का निर्णय हो तब आश्रव बंध की चर्चा हो। जीव और अजीव दो स्टेप चलते हैं, जीव दो स्टेप चलते हैं, जीव दो स्टेप चलते हैं, जीव। जब इन दो में निर्णय हो जाए, डिसाइड हो जाए कि मैं जीव तत्व हूं, शरीर अजीव तत्व है, फिर तीसरा तत्व आएगा आश्रव बंध, फिर दो का जोड़ा वहां आएगा कि अभी डिसाइड हो गया, शरीर अलग हो गया कि सब अब आत्मा, क्या अब आत्मा में भी दो चीजें हैं, राग द्वेष मोह और ज्ञान। अब इनमें निर्णय करना है कि मैं कौन, अंत समझ में आया? जब इसमें निर्णय हो जाए कि मैं ज्ञान स्वभाव जीव तत्व हूं, तब संबंध निजरा खड़ा होता है। फिर ये संबंध निजरा भी आश्रय करने योग्य नहीं है, एक समय की पर्याय है, ये बात फिर यहाँ आएगी। इतना रास्ता तय करने के बाद ये रास्ता तय नहीं करते और पर्याय मेरे से भिन्न है, कमाल है। मैं तो बना बनाया भगवान हूं, संवेदन की पर्याय मेरे को छूती नहीं, और अभी जीव तत्व का पता नहीं। हरिबहन जी गलत तो नहीं कह रहा मुकेश जी? भैया हम तो छोटे आदमी हैं, तुम लोग बड़े बड़े आदमियों के बीच में बैठते हो, देखो उनकी हालतें क्या चलता है। अरे देखो ना क्या चलता है। आप कहोगे कैसे कह रहे हो, मैं बहुत बैठ लिया और बहुत देख लिया, वो खूब चर्चाएं कर ली। जब चर्चा अकेले में करो तो कुछ और है, गद्दी में बोलो तो कुछ और है। हल्ला मचाते अकेले पूछो कुछ मिला आत्मा, किसी बातें करते ऐसे मिलता है क्या? तो फिर तुम तो हल्ला क्यों मचा रहे जब तुम्हें को नहीं मिला? तो चल रहा है, चलाना तो पड़ेगा, हमें भी जब मिलेगा तो फिर क्या क्या है? जो चीज मुझे ही अभी तक नहीं मिली वो तो बताऊं क्या ढंग से उसके बारे में? अगर ऐसे अभी ऐसे एग्जाम दिलवाओ इन विद्वानों का, कितने पास होंगे? है आओ इधर, जिनको अनुभव हुआ वो बात करो पहले, आओ क्या मिला बताओ, कितना बल है आत्मा का, फिर देखते तुम्हारी फिर सुनेंगे। ये पढ़ पढ़ के तोता राम शास्त्री पढ़ाते रहो, फिर आगे पढ़ाते रहो, फिर आगे पढ़ाते रहो, इनसे क्या होने वाला है? क्या होता है? होता क्या है? बुरा लगता है लोगों को मेरी बातें सुन के, क्या होता है? एक परंपरा चलाओ, चलाते रहो, परंपरा से क्या होना है भाई? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आत्मानुभव करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मत करो, इससे मुझे क्या ले लॉजिक है, मेरा क्या मतलब है। लेकिन अगर आत्मानुभव चाहिए तो अनुभव में जाना पड़ेगा। अरे भाई एक सड़े से रसगुल्ले को खाने के लिए जबान पर रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? अरे बताओ, कि उसकी चर्चा करने से रसगुल्ला का अनुभव हो जाएगा? एक छोटा सा रसगुल्ला का स्वाद लेना है बहन जी। आपके घर में 10 सदस्य हैं, आप 10वें हो समझ लो, 10 सदस्य, 9 ने रसगुल्ला खा लिया, तुम्हें स्वाद आ जाएगा? अच्छा चलो 9 ने खा लिया अलग बात, अभी घर में 10 किलो रसगुल्ले रखे हैं, तुम्हें स्वाद आ जाएगा? चलो छोड़ो, तुमसे रसगुल्ला की दिन भर चर्चा करेंगे, रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, जानते हो ना। और अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ व्यवहार करूं तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि पागल समझ रखा है क्या? अरे भाई 10 किलो रसगुल्ले रखे, 2 प्लेट में दे दे क्यों नहीं? कि नहीं चर्चा सुनो, रसगुल्ला जैसा महान तत्व दुनिया में हुआ नहीं। अरे तो खाने तो दो, खाने वाने की बात में करेंगे बात। ऐसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा करोगे। लेकिन आत्मा के बारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जब से पैदा हुए तब से 4 गति में घुमाए जा रहे सब, ख्याल में है ना? मरोगे, नरक जाओगे, पाप करोगे, ये करोगे, तुम्हारा जीवन ऐसे जा रहा है, तुम्हारा जरिए भैया मेरे सुन तो लिया जैसा जा रहा है। अब ये तो बताओ कि करना क्या है, अनुभव कैसे हो? ऐसा प्रश्न इसलिए नहीं करते कि हमें खुद नहीं चाहिए अनुभव। रसगुल्ला तो खाना है तो कहते बकवास बंद करो, रसगुल्ला दो। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा आत्मा का अनुभव चाहिए होता तो तुम ऐसे विद्वान के पास जाते, कहते साहब अनुभव चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ, हम तो अनुभव की बात सुनेंगे, हमें नहीं सुनना इधर उधर की बात, हमें नहीं सुननी कहानी किससे। अब रामचंद्र जी को कैसे पैदा गए वो रामचंद्र जी जाने, हमारा क्या मतलब रामचंद्र जी
है। अब उनकी सीता भग गई और वे पेड़ पत्तों से पूछ रहे होंगे, अब उनका हो गया होगा सिस्टम, हम क्या कर सकते। लेकिन हम दूसरों की कहानियां सुन सुन के कब तक अपने को खुश करते रहेंगे? हमारी खुद की कहानी क्या है? हमारा खुद का अनुभव क्या है? हमारे पास खुद का क्या है? जब तक हमारा अनुभव हमारे पास नहीं होगा तब तक हमारे खाते में 1 रुपया जमा नहीं होगा। तो मान्यता बदलनी है ना अरविंद बाबू, तो मान्यता बदलेगी गहरे तत्व विचार से, और अगर गहरा नहीं करोगे तो नहीं बदलेगी, ये गारंटी है। इसलिए ये बात मत कहो कि हमें पैसे लगता तो बुरा है, तो दम नहीं दिखती, कहने से क्या होता है, हर आदमी को दिखता है। प्राइम मिनिस्टर से पूछो कि तुम्हें कैसा लगता है? अरे कुछ नहीं रखा इन पदों में, मरे जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? कल ममता जी कह रही मोदी जी को जब चुनाव आता तो गंगा याद आती और डुबकी लगाने पहुंच जाती। ख्याल में आए नहीं? हमने कहा करे क्या करे, ख्याल में आया कि नहीं आया? बात इतनी सी, बड़ा प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली हम बता रहे तुम्हें सब क्यों होता है। जनता को सबसे ज्यादा गुमराह है और आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है धर्म के नाम पर, और वो इतना बड़ा अफीम है कि अगर वो तुमने पिला दिया तो तुम उनका मर्डर भी कर दोगे तो भी तुम्हारी तरफ झुकेंगे। ख्याल में आएगी नहीं आए? और ये बात जितनी गहराई से बीजेपी समझी है वो अभी तक कोई नहीं समझे। ख्याल में है ना? वो कहते चलने दो, तुम छोड़ो भी विकास के मुद्दे, उनकी बात मतलब उससे कुछ नहीं होता, वे तो आए और गए, समझ गए। लेकिन ये मुद्दे जो है ये आदमी की भावनाओं को पहुंचाते। देखो मैं आपसे प्रश्न करता हूं अरविंद जी, सुनो, 8 किलोमीटर का बहुत बड़ा हाईवे बना, विश्व में बहुत बड़ा हाईवे है। अब वो कितनी देर तक याद रहेगा? कुछ नहीं, ठीक है बन गया होगा, अच्छी बात है जी, हमारा देश विकास तो कर रहा है, बढ़िया हाईवे बन रहा ही हो रहा है। लेकिन हमने कहा सर राम मंदिर बन गया, अभी देखो तुम्हारी भावना थोड़ी सी हुई ना, अब तो आगे चलो। कल मोदी जी ने बनारस में, काशी में पार्श्वनाथ मंदिर बनाने की घोषणा करी। अब देखो तुम्हारी भावना है, अब देखो तुम 10,000 गज जमीन दान में दी है जैनियों के लिए काशी में, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर बनेगा। अरुण जी मन में सोच रहे होंगे दिगंबरों का कि श्वेतांबरों का? दिगंबरों का ख्याल में? अरे सच में दी है। अब देखो कुछ हो रहा है ना। ये जो हो रहा है ना बस यही होने के लिए चल रहा है, ये तो हुए। अरे नहीं थी भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ख्याल में आया ना? आपको समझ में आया ना? पकड़ में आई बात कि जब ये धर्म की बात आती है सब मुद्दे फेल हो जाते हैं। ख्याल में है ना? क्यों हो जाते हैं? कि उनसे व्यक्ति की भावनाएं बहुत जुड़ी रहती है। समझ में है ना? गंगा में डुबकी लगा ली, वाह क्या गजब साहब, देखो प्राइम मिनिस्टर हो गए, इतनी पूजा, इतनी हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब वो क्या करें, ऐसे सिस्टम जगत ऐसे चलता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि हमें भाई विचार कोई काम के नहीं है कि साहब पैसे में कोई दम नहीं है कोई, अरे ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे विचार खोखले विचार हैं, ये तो तुम्हें ज्यादा देर तक रख नहीं सकते टिकाए हुए, ये तो 1 मिनट में बिखर जाएंगे। उसके लिए तो गहरा तत्व विचार चाहिए, और इतना तत्व विचार गहरा चाहिए कि रात्रि में सब अनुकूलताएं हैं, कोई विकल्प नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई अस्वस्थता नहीं है, कोई बीमारी कोई, और तुम रात को बैठ के एकांत में तत्व विचार कर रहे हो। तत्व विचार कर रहे हो माने मैं अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हो। कहीं बाहर में संतुष्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है बाहर में, मुझे अपना स्वरूप को जानना है, मैं हूँ कौन। ये सब संयोगों में इनमें कितने दिन रहूँगा, ये कहाँ तक चलेगी। जो जीव इन सब महापुण्य के उदय में भी ऐसी गहराई से 1 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, लगातार जब तक आत्मा ना मिले विचार करता ही रहता है, आत्मा की धुन चढ़ाता है कि अगर आत्मा नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। वो जीव
उस आत्म तत्व की ओर बढ़ पाता है। और जो जीव इन उथले उथले विचारों में कभी एकदम से विचार अनुकूल परिणाम नहीं रहा, अरे कुछ नहीं रखा, संसार सब दुख रूप है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया, कोई नहीं पूछता, ये तो सब मरघटिया बैराग्य, इसमें क्या है। अखबार में पढ़ा आज 20 आदमी मर गए, रे 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 बेचारे मर गए। तो कितनी देर, 15 मिनट बाद कहेगा लाओ चाय लाओ, नाश्ता लाओ, चलो हो गया ठीक है, मर गए तो क्या करें। तो ऐसे बैराग्य का क्या है, इससे क्या होता है इससे? संवेदनाएं व्यक्त करने से तुम्हारे अंदर संवेदनाएं नहीं आ जाती? ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया आत्मा को जानने का सच्चा पुरुषार्थ वही जीव करते हैं जिन्हें वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि जागृत होती है, जिन्हें वास्तव में बात अंदर घर कर जाती है कि संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो संसार विषय का अर्थ घर गृहस्थी नहीं लगाना है, संसार विषय का अर्थ लगाना है कसाय, इच्छा। समझ में, इनमें अगर सुख होता तो फिर जीव जाते ही क्यों? ख्याल में आए कि नहीं है? कहा जाए। इसलिए गहराई से विचार करो कि भाई ये जो अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयम, तो चर्चा इस पे चल रही थी कि असंयम से होने वाली इच्छा अलग है और मिथ्या दर्शन और अज्ञान के साथ होने वाली इच्छा अलग है। जो खाली असंयम के कारण इच्छा होती है वो पतली धार, पानी पे खींची हुई लकीर, रेत पे खींची हुई लकीर जैसी होती है, वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। लेकिन जो मिथ्या दर्शन के साथ इच्छा होती है वो पत्थर के जैसी होती है, बहुत बहुत पीड़ा देती है, मिटती नहीं है। जब तक वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाए चलती रहेगी। इच्छा की पूर्ति होने के मिट जाएगी नहीं, तब भी नहीं मिटती, दोबारा फिर उत्पन्न होती है। ख्याल में आया ना? इसीलिए अब प्रश्न करना चाहिए, जो प्रश्न अपन ने शुरुआत में उठाया था कि भाई मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर करने का उपाय क्या है। तो उपाय अलग अलग नहीं है। मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर करने का एक ही उपाय है, बार बार तत्व अभ्यास, तत्व विचार। ख्याल में है ना? और गहराई से, ऊपर ऊपर नहीं, चाहे जो कुछ नहीं। देखो भैया, बार बार करुणा से आचार्य भगवंत हमसे बात कहते हैं, हे जीवराज, तुम्हें बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य भाव मिला, आत्म कल्याण करने का अवसर मिला, आत्म अनुभव करने का अवसर मिला, चार गति से छूटने का अवसर मिला। तुम यहाँ धर्म के नाम पर कहीं फिर इधर उधर उलझ जाना, केवल एक आत्मा का ध्यान लगाना, केवल एक आत्मा का अनुसरण करना, केवल एक आत्मा के ही बारे में विचार करना और कुछ मत करने लग जाना धर्म के नाम पर। बाकी घर गृहस्थी तो अलग चीज है, लेकिन धर्म के नाम पर इधर उधर उलझ गए तो ये भाव फिर चला जाएगा। समय कम है, आयु कम है, उदय का कोई भरोसा नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए पर के भला करने के मुकाबले जो हम कर नहीं सकते, अपना भला करने की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो अपना भला करने में लगता है वास्तव में वो ही जीव पर के भले में निमित्त होता है। ख्याल में है ना? हाँ, इसीलिए आत्मानुभव का पुरुषार्थ। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया अरविंद जी कि भाई विचार तो आता है। अरे ऐसे विचारों की कोई कीमत नहीं है, ये तो आते रहते, सबको आते हैं, हमें भी आते हैं, आपको भी आते, दुनिया के हर आदमी को आते हैं। क्यों? कि जब अपने प्रतिकूल परिणमन होता है तो अपन को बैराग गाते ही आता है, सब सार दिखता ही दिखता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब बिल्कुल सब अनुकूल परिणमन हो तुम्हें तब भी वैराग्य चलता हो परिणति में, तब है कीमत। नहीं समझ में? तुम्हें कोई माला पहना नहीं रहा, वो तुम्हें जगत सार दिख रहा, इसमें क्या दम है? सबको ही दिखता है। लेकिन माला पहनाई जा रही है, जय जयकार हो रही हो, तुम्हें अंदर से फिर भी खालीपन लग रहा है कि कुछ नहीं है, तब कुछ तुम्हारे अंदर जागृति है कि तुम समझते हो कुछ, यहाँ कुछ भी। लेकिन माला पहनाई जा रही हो, तुम तो खिल खिल के अंदर प्रसन्न हो रहे हो, तो कुछ नहीं है। तो ये माला जब तुमसे छीन ली जाएगी तब तुम्हारे दुख का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? जो लोग दूसरों के मान सम्मान से प्रसन्न होते हैं और दूसरों की निंदा से दुखी होते हैं, उनके सुख दुख का बटन स्विच दूसरे के हाथ में है, उनके हाथ में। जब चाहे दूसरे लोगों ने सुखी कर दें तो जब चाहे दूसरे लोगों ने
दुखी कर। और हमें से ही तो हो रहा है देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया हुआ है ना, बहुत लोग देखे, आप जैसा व्यक्ति नहीं देखे। आज तो मजा आ गया पंडित जी प्रवचन में, ख्याल में है कि नहीं, काय का मजा आया है इस बात का कि आपने कह दिया ना, है कि नहीं, और कल हमने कह दिया कुछ भी कहो, अरे आप जैसे तो बहुत देखे हमने, अब दुखी हो गए, तो भैया तुम हमारे आधार हो गए ना, हम जब चाहे तुम्हें सुखी जब चाहे दुखी। इसलिए अगर सुखी रहना हो तो अपने बल पे रहना सीखो, कोई कितनी निंदा करे क्या करना है, जिसकी जितनी समझ उसने उतना जाना मुझे, ख्याल में आया कि नहीं आया है, जिसकी जितनी समझ उसने उतना जाना मुझे, क्या परेशान होना है, उसने उतना ही पहचाना मुझे, जिसकी जितनी समझ, क्या परेशान, जगत के जो कहे जिसकी अपनी अपनी हिसाब है, ये अपना हो गया। इस प्रकार संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है, ये पैरा हो गया, तो पूरा पढ़ के शुरुआत से एक बार पढ़ दूं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलता में है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। अब देखो साहब, जो प्रकरण चालू होगा मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, बहुत सुंदर है। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी